हेलो माय मैथमेटिकल जेम्स। आज की जो क्लास है बेसिकली 6 7 क्लास के जो बच्चे हैं जो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है ये वाला बैच मेरा। ठीक है। टॉपिक है आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। मैं इनविंसिबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स से अजय लिखना बोल रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा जो टारगेट रहता है 6 7 क्लास के बच्चे, 8 9 क्लास के बच्चे, 10 11 12 के बच्चे, सभी को मैथमेटिक्स कैसे सिखाना है उसके हिसाब से हम लोगों ने अपने बैचेस बना रखे हैं। ठीक है। लेकिन नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पढ़ के बच्चा थोड़ा अभी से स्टार्ट हो जाए। 6 7 की और हल्के से 8 के बच्चे जो थोड़ा सा नॉन रूटीन मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं उनके लिए आज क्लास है हमारी ये वाली। तो इस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। रेशियो कैसे कहते हैं? रेशियो इज अ कंपैरिजन। इसे कहेंगे बेटी, रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज of the same kind, of the same kind by division. Ratio is a comparison of two or more quantities of the same kind by division. याद रखना जो रेशो होता है वो सेम काइंड्स का होता है। ठीक है। जैसे हमारे पास इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज और द सेम काइंड भी होना चाहिए, और मैं बोलूंगा इन सेम यूनिट्स भी होना चाहिए। ठीक है बेटे, जेक्स भी सेम हो हमारे पास जैसे, और इनका यूनिट भी अगर सेम है, देन द फ्रैक्शन ए अपॉन बी इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ ए टू बी। इट इज denoted as ए इज टू बी। ठीक है बच्चे, जैसे मान लेते हैं मैं कहना चाहता हूँ कि एक बच्चा है ए, उसके पास 10 एप्पल्स हैं। ठीक है। दूसरा बच्चा है बी, तो 15 एप्पल्स हैं। इनकी देखो काइंड सेम है, एप्पल सेम है हमारे पास, यूनिट भी सेम है, नंबर ऑफ एप्पल्स में आएगा हमारे पास। इनका जो रेशो देखेंगे कि ए और बी में जो कंपैरिजन है इसका, तो मैंने एक ही लिखी थी कंपैरिजन बाय डिवीजन। कंपैरिजन बाय डिवीजन 10/15 यानी कि कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 इसका रेशो आ जाएगा। तो लिखते हैं कैसे कि ए इज टू बी जो होगा हमारे पास वो 2:3 आ जाएगा। मैं तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को समझ में आए? ठीक है बेटे, एक बात और बड़े से बताना चाहूंगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? नोट कर लिया सब बच्चों ने? दोबारा से समझाओ। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है बाय डिवीजन। कि जब कंपैरिजन के बारे में बात आती है तो कंपैरिजन तो ऐसे भी तो हो सकता था, जैसे 15 इज ग्रेटर देन 10 या 10 इज लेस देन 12। कंपैरिजन तो लेस देन और ग्रेटर देन से भी हो सकता है। अगर हम रेशियो को कैसे कहेंगे, इट इज अ कंपैरिजन बाय डिवीजन। और रेशियो की खास बात क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ द सेम काइंड एंड यूनिट्स मस्ट बी सेम। जैसे मान लेते हैं डिस्टेंस का भी अगर रेशियो निकाल रहे होंगे, ये डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है, दूसरा अगर मीटर में है, पहले हमारे को उसको यूनिट सेम बनानी पड़ेगी, किलोमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ आए? रेशियो निकालना है सेम काइंड का विद द सेम यूनिट्स। और याद रखना रेशियो की कभी कोई यूनिट्स नहीं होती। 2/3 फ्रैक्शन था हमारे पास, इसकी कोई यूनिट नहीं है। ठीक है बच्चे, ए एंड बी आर द टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड on the same units. In the fraction a by b is called the ratio of a to b. It is denoted as a is to b. For example,
A has 10 apples, B has 15 apples, रेशियो ऑफ A is to B कितना हो जाएगा 10/15, दैट इज 2/3। है तो कोई भी शिकायत? आगे चलते कुछ पॉइंटर्स दूंगा आपको जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है बेटे। सम फैक्ट्स। जैसे है सिंस रेशियो इज अ फ्रैक्शन, सिंस रेशियो इज अ फ्रैक्शन, both of its terms, both of its terms can be multiplied or divided, डिवाइडेड के लिए लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिवाइड, तो जीरो से डिवाइड नहीं करेंगे, आप किसी से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा कि मैंने क्या पॉइंट लिखा है, रेशियोज ऑफ फ्रैक्शन, देन बोथ ऑफ इट टर्म्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। लेट्स से 10/15 अगर मेरे पास था बेटे, ठीक है बच्चों, ये किसके बराबर था हमारे पास, इसको ले सकते हैं 10 × 2 और 15 × 2 इज 20/30, वैसे भी ले सकते हैं। समझ में आए? इसका मतलब क्या है, तो अगर आप 2/3 वाली बात आप बोल रहे थे तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे, डिवाइड करना था तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2, 5 × 3, we can divide both of them by the same number, we get 2/3। समझ में आया बेटे? एक टर्म वैसे एक चीज बता देता हूँ, यूजुअली द रेशियो is expressed in its lowest term। Okay, usually the ratio is expressed in its lowest term। 10/15 अगर है तो उसकी जो लोवेस्ट टर्म होगी वो क्या हो जाएगी 2/3। लोवेस्ट टर्म का मतलब क्या है, हम इसको फर्दर और छोटा नहीं कर सकते, यानी ऐसे कहते हैं दोनों नंबर आपस में को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब है कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ये दोनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो जाएगा, वो तब उसकी लोवेस्ट टर्म आ जाएगी। समझ आया श्री? और के लिए बेटे आते हैं। ठीक है बच्चों, सा नहीं वाला टॉपिक नेक्स्ट करते हैं। द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स, द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो is important। The order of the terms in the ratio is important। ठीक है बेटे, इसका मतलब ये है कि a बाय b का रेशियो जैसे 2/3 था, अगर मैं 3/2 लिख दूंगा तो वो b बाय a का रेशियो आ जाएगा ना। इसके टर्म्स में रेशियो मांगा हुआ है, जैसे a का एप्पल थे 10, b के एप्पल थे 15, a और b का रेशियो लिखा ना 10/15, अगर आप उसको 15/10 लिखोगे तो रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट जरूर है, ठीक है। ये बड़ी सी बात बता रहा हूँ, देखिएगा वर्ड कर लिया आप लोगों ने। रेशियो इज टेकन ओनली between positive quantities। जीरो टू वन रहेगा, ठीक है बेटे। रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, मैं नेक्स्ट बात बता रहा हूँ, ये नोट कर लिया हम लोगों ने। The order of the terms in the ratio is important। Ratio is taken only between positive quantities
ratio exists only between two quantities of the same kind. For example, there is no ratio between rupees 20 and 13 meters. Ratio is taken to be of the same quantity meters, rupees 20 and 13 meters. बोलो बेटे सर नेगेटिव में हो सकता है नहीं बताऊंगा क्या होता है जब नेगेटिव होगा तो धीरे धीरे बताऊंगा क्या होता है ठीक है बेटे फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव जब फ्रैक्शन बोल रहे हैं फ्रैक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव जो फ्रैक्शन नेगेटिव है तो उसे रैशनल नंबर कहते हैं ठीक है वो धीरे धीरे जब बड़े हो जाओगे फिर सिखाऊंगा मैं क्यों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है while finding the ratio between two quantities both the quantities must be in the same units when finding the ratio between two quantities both the quantities must be in the same units for example the ratio of 35 paise to rupees 1.75 ठीक है कैसे करेंगे first express with 1.75 into paise it becomes 175 paise समझ आए बेटे 1 रुपी यू हैव 100 पैसे तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा बेटे रिक्वायर्ड रेशियो इज 35 पैसे और 175 पैसे आपको मैंने सिखाया था रेशियो ऑफ 9 यूनिट्स पैसे से पैसे कैंसिल आउट हो जाएगा थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5 7 द 35 5 3 द 15 2 5 ये आगे फर्दर लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 1:5 ठीक है बच्चे दोबारा समझाओ while finding the ratios between the two quantities both the quantities must be in the same units ratio 35 paisa to rupees 1.75 first express this into same quantity that is paisa ठीक है बच्चों 35 पैसा को लिख सकते हैं हम लोग 35 पैसा 175 पैसा ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास दिस इज 7/35 इट कम्स आउट टू बी 1/5 कोई शिकायत किसी बच्चे को और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास नोट कर ले तो आगे चलेंगे नोट करो प्लीज ये वाला समझ में आया था तुमको नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या होना चाहिए बताओ आप लोग कौन सा पॉइंट मैंने नहीं लिखा है बोला तो है पर लिखा नहीं मैंने Sir, ratio should only be expressed with this symbol. वो तो लिख दिया था मैंने चलो Sir, this one is वो भी लिख दिया था थोड़ा कुछ देखो रेशियो इज द नंबर it has no units always a fraction. very good this is the ratio is a number आप लोगों ने देखा पैसे से पैसे हमने काट दिए थे यहाँ पर पैसे से पैसे काट दिए तो नंबर आ गया ना हमारे पास सो इट हैज नो यूनिट्स समझ आया
Sir. एक बहुत अच्छी सी बात और बताऊंगा, मजा आएगा आपको। बोलोगे? Sir. Yeah, the terms of a given ratio are in fractions. If the terms of a given ratio are in fractions, then convert them in whole numbers by multiplying each term by the LCM of their denominators. अभी मैं समझाता हूँ मैंने क्या लिखा, समझ तो नहीं आया होगा मैंने क्या लिखा ये। Sir. If the ratio, if the terms of a given fraction are in fraction, let's say ratio दे रखा है 1/2:1/3। देख रहे हो दो क्वांटिटी का जो रेशियो है, लेट्स से a is to b का जो रेशियो है तो 1/2:1/3 दिया हुआ बेटी। द टर्म्स ऑफ अ गिवन रेशियो आर इन फ्रैक्शन, a is to b का रेशियो, लेट्स से हमारे पास a is to b का जो रेशियो है बेटी, मान लेते हैं a is to b का जो रेशियो है, हमारे को टर्म्स जो है इसकी वो फ्रैक्शन में दे रखी है 1/2:1/3। मैंने आगे क्या लिखा, देन कन्वर्ट देम इन होल नंबर्स, convert them in whole numbers by multiplying each term by the LCM of the denominator. तो LCM of denominator that is 2 into 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमने कहा था रेशियो को हम किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 1/2 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 को हमने यहाँ पर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटे, the terms of a given ratio are in fractions, the terms of a given ratio are in fractions, then convert them in whole numbers, and convert them in whole numbers by multiplying each term by the LCM of their denominator. ठीक है, that is a is to b is given to be equal to 1/2 is to 1/3। ये टर्म्स जो है वो फ्रैक्शन में है हमारे पास। ठीक है, टर्म्स जो है वो तो फ्रैक्शन में है हमारे पास, समझ आए? तो उसको क्या करेंगे, 2 और 3 का जो हमारे पास एलसीएम आएगा 6 आएगा बेटे, दोनों को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 into 6 is equal to 1/3 into 6, और ये आएगा। That is equal to me. ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, दिस इज 3:2। मजा आया? जो हमारे पास ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ था अभी हमारा होल नंबर्स में कन्वर्ट हो। एक और अच्छा सा पॉइंट बता रहा हूँ, ये समझ में आया था बच्चों को? ये a is to b का रेशियो, मैंने देखो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा, द टर्म्स ऑफ अ गिवन रेशियो आर इन फ्रैक्शन। ये टर्म्स तो है रेशियो की, they are in fractions, then convert them in whole numbers, कैसे? by multiplying each term by the LCM of their denominator। इनका जो denominator है 2 और 3 का, 2 और 3 आया था denominator, इनका LCM देखा 6 आया। ठीक है यार, तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 3:2। समझ में कोई शिकायत? नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं हम लोग, 8th पॉइंट, टू कंपेयर two ratios, convert them into equivalent like fractions। To compare two ratios, convert them into equivalent like fractions। Sir. Product of extremes वाला भी तो मैं वो उसे प्रोपोर्शन में कहते हैं। अभी हम रेशियो पढ़ रहे हैं, तो बात करो ना a/b is equal to c/d, a into b is equal to, वो प्रोपोर्शन में आएगा। ठीक है राजी, अभी हम रेशियो पढ़ रहे हैं, रेशियो की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। ठीक है,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से। इंक्रीज और डिक्रीज टाइटल में डाला उसका, ठीक है, इन अ रेशियो, एग्जाम्स को टाइटल डाला है अभी, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज इन अ रेशियो, बोलो क्या लिखना चाह रहे हैं बोले? इंक्रीज और डिक्रीज इन अ रेशियो, कहना चाह रहा हूँ इफ अ क्वांटिटी increases or decreases in the ratio A is to B, the quantity increases or decreases, the quantity increases or decreases in the ratio A is to B, then new quantity becomes B by A of the, अब लिखते चले जाओ, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आएगा, परेशान ना हो, ठीक है। अभी इस पॉइंटर को लिख लो, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा, ठीक है बेटे। If a quantity increases or decreases in the ratio A is to B, the new quantity is equal to B by A of the original quantity. एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा तो आपको ये वाली बात क्लियर हो जाएगी। मैंने लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने पॉइंट? तो बच्चों ने आ रहा हूँ, लिखो बेटा, लिख लिया। तो क्वांटिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस इन द रेशियो A is to B, the quantity increases or decreases in the ratio A is to B, the new quantity is equal to B by A of the original quantity. For example, That is there already. That the price of an article increases from ₹8 to ₹10। मान लेते पेन है आपके पास एक, ठीक है, पेन मान लेते हैं पहले ₹8 का था, वो ₹10 का हो गया, ठीक है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस फ्रॉम ₹8 to ₹10, we say that the price has increased in the ratio, price has increased in the ratio 8:10 or 4:5। समझ आया बेटे? अभी बता रहा हूँ, अभी मैंने क्या बोला, इफ अ प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस फ्रॉम ₹8 to ₹10, we say that the price has increased in the ratio 8:10, ठीक है। अभी मैंने ये लिखा कितना इंक्रीज हुआ, 10, ये देखो 10, न्यू प्राइस is equal to 5/4 of the original price, that is you can say न्यू प्राइस जो था हमारे पास क्या आया, 5/4 ऑफ ₹8। पहले ₹8 थे ना, अगर ₹10 बढ़ गए, प्राइस कितना बढ़ा, 5/4 हो गया ना उसका, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 5/4 ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, कैंसिल आउट करोगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, तो ₹10 हो जाएगा ना न्यू प्राइस। दोबारा समझाओ, नहीं आ रहा। the quantity increases or decreases in the ratio A is to B, and the new quantity is equal to B by A of the original quantity। समझ आ गया? समझ आया? If the price of an article increases from ₹8 to ₹10, कोई जब आर्टिकल का जो प्राइस था वो ₹8 से ₹10 हो गया,
we say that the price has increased in the ratio 8:10 or 4:5. That is, the new price will become 5/4 of the original price. That is, new price is equal to 5/4 of rupees 8. That is rupees 10. ऐसे में एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आपको. Similarly, if the price of an article, decreases from rupees 10 to rupees 8, ठीक है, we say that the price is decreased in the ratio 10:8 or 5:4. So, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? right, 4/5, 4/5 ऑफ 10. ओरिजिनल प्राइस है ना. शाबाश. That is, this become 4/5 of का मतलब मल्टीप्लीकेशन है ना. ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन इनटू ओरिजिनल प्राइस was rupees 10. Okay, the price of an article, ये समझ में आता. Yes. The price of an article decreases from rupees 10 to rupees 8. The price of an article decreases from rupees 10 to rupees 8. We say that the price is decreased in the ratio 10:8 or 5:4. That is, new price will be 4/5 of the original price. That is 4/5 of rupees 10. Cancel out करेंगे, it comes out to be rupees 8. Okay. समझ आया? Yes, sir. अब कुछ बढ़िया सी बातें बताऊंगा, ठीक है. Yes. मजा आया था इनको देख के? बोलो बेटे, आगे चले. चलो कुछ बातें बताते हैं बढ़िया सी, कुछ अच्छी चीजें करते हैं. कंपोजिशन ऑफ रेशियोज. कंपोजिशन ऑफ, इसको नोट नहीं किया कोई बात नहीं, ये यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी आपको, लेकिन नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है. समझ आ रही है नहीं? नोट नहीं किया? कहाँ तक नोट किया आपने? कहाँ तक बताओ बताओ, पीछे नोट था. ओके, when two or more quantities are multiplied together, when two or more quantities are multiplied together, they are said to be compounded. दो रेशियो को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, मल्टीप्लीकेशन आपका कंपाउंडेड हो जाएगा. दैट इज कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, अगर मैं बोलूँ कि 2/3 एंड 4/5 इज, क्या हो जाएगा हमारे पास? 2/3 इंटू 4/5, 8/15. समझ आए? टू और मोर रेशियोज, इसको इनको थोड़ा और करेक्ट करना चाहिए. टू और मोर रेशियोज आर मल्टीप्लाइड, they said to be compounded. Multiplied together, two or more ratios are multiplied together, they said to be compounded. ठीक है बेटे,
इसका मतलब दो रेशो अगर लेट से 2/3, समझ आ रहे हैं, दो रेशो जो है हमारे पास 2/3। इसको मैं थोड़ा जनरलाइज लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, कंपाउंडेड रेशो ऑफ A/B एंड C/D इज इक्वल टू AC/BD। समझ रहे हैं, अगर A/B और C/D दो रेशो दे रखे हैं, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, AC/BD करूंगा, जैसे कहेंगे कंपाउंडेड रेशो, ठीक है। अगर एक रेशो को अपने आप से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसे कहते हैं डुप्लीकेट रेशो। तो बताओ रेशो क्या तक समझ में आएगा, आगे नोट कर लिया, पक्का आगे चले। रेशो आर नोट कर लिया, कंपाउंडेड with itself a ratio, compounded with itself is called duplicate ratio of the given ratio। That is, कभी भी डुप्लीकेट रेशो मांगा जाए, डुप्लीकेट रेशो ऑफ A is to B is A square is to B square, that is duplicate रेशो ऑफ 2 is to 3 इसके बराबर हो जाएगा 2 square is to 3 square, 2 square is 4, 3 square is 9। कोई भी रेशो दे रखा है A is to B, ये A/B को दोबारा A/B से मल्टीप्लाई कर दिया, A² + B² हो जाएगा, कंपाउंडेड रेशो बताया था ना। कंपाउंडेड रेशो का मतलब मल्टीप्लीकेशन, सेम रेशो को अगर अपने आप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा डुप्लीकेट रेशो। ठीक है बेटी, ऐसे ही ट्रिप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा हमारे पास A³ = B³। समझ आए, ट्रिप्लीकेट मतलब 3 गुना, 3 टाइम मल्टीप्लाई, ए मतलब A × A × 3 टाइम नहीं, मतलब A नंबर 3 बार टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, A/B 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 आ जाएगा ट्रिप्लीकेट रेशो। कैसे ही आता है, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ A/B, नाम सुना है कभी सब डुप्लीकेट। A/B दे रखा था, डुप्लीकेट रेशो का मतलब A² / B², ठीक है। अगर A/B रेशो दे रखा है हमारे पास कोई भी, या दोबारा देखो, दोबारा बता रहा हूँ, A/B और C/D अगर दिया हुआ है तो कंपाउंडेड रेशो का मतलब क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2/3 और 4/5 अगर आ रहा है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 8/15, ये हमारा हो जाएगा कंपाउंडेड रेशो। सेम रेशो को उसके साथ उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, A/B को अगर मैं A/B से ही मल्टीप्लाई कर दूं A² / B² हो जाएगा, जिसे कहते हैं डुप्लीकेट रेशो। अभी बता ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब उसको 3 बार A/B तो ये हमारा आ जाएगा। सब डुप्लीकेट रेशियो A/B होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ A = स्क्वायर रूट ऑफ B। सब डुप्लीकेट का मतलब उसका स्क्वायर रूट, जैसे सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9, ये क्या हो जाएगा √4:√9। जिन्होंने रूट अगर नहीं सुना तो उनको ये बताना चाहूंगा, √4 का मतलब क्या हो जाएगा 2 × 2, 9 का मतलब 3 × 3। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, कोई भी क्वांटिटी अगर दो बार आ रही होती है, कोई भी क्वांटिटी अगर दो बार आ रही होती है, बाहर उसको एक बार में लिखेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये वाली क्वांटिटी दो बार आ रही है तो 3 आ जाएगा।
समझ आया? स्क्वायर रूट में क्या होगा, अगर आपको समझ में आया, जैसे मान लेते हैं अगर मेरे पास रूट 36 अगर होता, इसका मतलब क्या है, 6 × 6। ये क्वांटिटी 2 बार आ रही है तो बाहर आके एक बार आ जाएगी। इसको समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, लेट से अगर मेरे पास रूट 36 होता तो बच्चा लिखना चाहता सर ये 6 × 6 लिखता है, या कोई बच्चा इसका लिखता है 2 × 3, 2 × 3, लेट से सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 2। अब ऐसे पेयर्स बना लिया कीजिए किसी भी कंपोजिट नंबर की, प्राइम फैक्टर्स करते ना, प्राइम फैक्टराइजेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल 36 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, ये आ गया। अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो जो नंबर 2 बार आ रहा है बाहर आकर के सिर्फ एक बार आ जाएगा, ये भी नंबर 2 बार आ रहा है तो बाहर आकर सिर्फ एक बार आ जाएगा, तो वापस 2 × 3 = 6 आ गई। किसी भी कंपोजिट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर रूट उसका है, ठीक है, क्या करेंगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जो नंबर 2 2 बार आ रहा है उसे एक बार बाहर निकलेगी, 2 2 बार आ रहा है तो एक बार बाहर। समझ आ जाएगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। सर एक सब डुप्लीकेट भी हो। हाँ बताओ ना बेटे, शाबाश, ये नोट कर लिया सब बच्चों ने। सब डुप्लीकेट रेशियो A/B होता है हमारे पास √A/√3। फॉर एग्जाम्पल सब डुप्लीकेट रेशियो 4/9 का मतलब √4/√9। √4 का मतलब 2 × 2, रूट के अंदर, √9 का मतलब 3 × 3। ये जो 2 बार आ रहा है बाहर आके सिर्फ एक बार आएगा, ये जो 2 बार आ रहा है बाहर आके सिर्फ एक बार आएगा। इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2/3। मुश्किल तो नहीं है, समझ आया बेटे? दोनों बेटे, ये तो वैसे सिखाने के लिए बोला था कि आप ऐसे समझना चाहो ऐसे भी कर सकते हो। वैसे तो मेरा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया था, असली को यहाँ पर खत्म हो चुका था। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, कभी कभी मान लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर आता है, आपने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो नंबर 2 बार आ रहा होता है उसे हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ बातें धीरे धीरे आप बड़े होते चले जाओगे, सिखाता चला जाऊंगा कि रूट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्यूब रूट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 6 7 में तो आपने स्क्वायर रूट नहीं पढ़ा होगा अभी तक, है ना, और 6 7 के बच्चों ने तो स्क्वायर रूट अभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया अभी, ठीक है बेटी। तो ऐसे आप समझने के लिए कर सकते हो, जब कभी ये वाला सिंबल अगर आएगा तो जो भी चीज प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जो 2 बार आ रही है उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2 बार आ रही है उसे एक बार। अगर यहाँ क्यूब रूट होता तो जो 3 बार आ रही है उसे एक बार। अगले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सब ट्रिप्लिकेट रेशो, ट्रिप्लिकेट रेशो A/B is क्यूब रूट ऑफ A क्यूब रूट ऑफ B। आपको सर क्यूब रूट क्या हो गया, एक चीज सिखाऊंगा समझ, 3 बार शाबाश, दैट इज सब ट्रिप्लिकेट रेशो √27 / √64। सॉरी, नहीं नहीं सॉरी, नहीं रुको 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 रुको, सब ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 27 / 64 सर is क्यूब रूट ऑफ 27 और क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट का मतलब क्या है, 27 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 × 3 × 3 आ रहा है बेटे, एक मिनट सुनो, 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 3 × 3 × 3। 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 4 × 4। क्यूब रूट में क्या होता है, कोई भी नंबर 3 बार आ रहा होगा, कोई भी नंबर 3 बार अगर आ रहा होगा तो हमने एक बार लिखेंगे, क्या हो जाएगा, दिस इज 3, नीचे 4 आ रहा है। समझ आया बेटे आदित्य सब? सर प्राइम फैक्टराइजेशन अभी सिखा दो चीजें, अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सिखा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ कुछ क्वेश्चन दे, अच्छा एक क्लास करते हैं, क्वेश्चन देते हैं आपको, थ्योरी वाला पार्ट हो जाएगा, फिर एक क्लास 6 पॉइंट है एक देते हैं, बस कुछ क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा आपको मजा आएगा, ठीक है। रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 2/3 इज 3/2। फिर 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2, दैट इज रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ A/B is P/2।
कुछ क्वेश्चन देते हैं, मजा आएगा, ठीक है। ये नोट कर लिया सारे, नोट किया या नहीं किया? Yes. कहाँ तक नोट किया आपने? बोलो बोलो प्लीज। थोड़े से हार्ड। पहले सिंपल सिंपल से करेंगे फिर हार्ड करते रहेंगे। कहाँ तक नोट किया बेटी? आते हैं कि करते नोट या नहीं? और ऊपर और नीचे करो। सीरीज कहाँ तक नोट किया बेटे? ये कर लिया तो नोट। ऊपर हो गया, बताओ बेटे। ऊपर करो, ठीक। बोल सकते हो मेरी क्लास में, कोई ऐसा नहीं। रेशो चेंज होगा, रेशो उल्टा होगा। अभी एक बात और बताऊंगा, जैसे ए बाय बी रेशो, मैंने कहा था किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। रेशो अगर ए वन में बी है तो ए एक्स अपॉन बी एक्स भी लिख सकते हैं। ये बात मालूम है ना? अगर रेशो 2/3 था तो 2/3 को किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो नंबर। जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में भी आएगा। एक बात और बता देता हूँ, एक छोटी सी बात बता देता हूँ, बाई चांस आपको हेल्प करेगी। रेशो ए इज टू बी इज सेम एज ए एक्स अपॉन बी एक्स या ए के अपॉन बी के, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं वेयर एक्स इज अ नॉन जीरो नंबर, या जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी जरूरत पड़ेगी, हमारे क्वेश्चन निकालना होगा, सॉल्व करने के लिए हमारे को जरूरत पड़ेगी। करें क्वेश्चन, करें बेटे, नोट करते हैं। फाइंड द कंपाउंडेड रेशो, फाइंड द कंपाउंडेड रेशो, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5/7 एंड 9/10, बताओ क्या आएगा? जब कंपाउंडेड रेशो होता है तो उसका मतलब क्या आएगा हमारे पास? सर 9/40 दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो। 9/40 5 9 द 40, वैसे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, इसको काट दिया तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/40। समझ आए? कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या था? मल्टीप्लाई करना। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 5/7 को, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5/7 इंटू 9/10, कैंसिल आउट हो सकता है ना हमारे पास, ठीक है ना बेटे? तो बेस फॉर्म में लिखना था तो ये 9/14 था। यहाँ तो कोई भी शिकायत? नो सर नो सर नोट कर लिया? सर सेकेंड क्वेश्चन दो, यस सर आपने करना है 2/3 4/5 और 6/7 का कंपाउंडेड रेशियो निकालो। हाँ जी, कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या होता है? सबको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2/3, नोट करते रहिए प्लीज। मैं बताऊं इसका आंसर है 28 हाँ जी बेटे, 16/35 देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 16/35 आ गया। शाबाश बेटे, मुश्किल तो नहीं है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दो, फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7। 3/7 का डुप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा? इसको स्क्वायर हो जाता है, याद है? 3²/7², नोट करते जाओ प्लीज। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:7 इज 3²/7², दैट इज 9/49, ठीक है? समझ आया? ओके, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5, सर 8 इसका डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब 5 का क्यूब, क्यूब का मतलब क्या था? इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे,
इसका मतलब क्या है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो बेटे, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ टू, स्क्रीन पे देखो प्लीज। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2/5 का मतलब क्या होगा, क्यूब क्यूब है 5 क्यूब, दैट इज 2 into 2 into 2, चलेगा 5 into 5 into 5, ये क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास, दिस इज 125। समझ आ गया बेटे, आराम नोट कर लिया बेटे। तो आगे बताएंगे, द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 36:25। Sir, 6:5. समझ आया? जब सब डुप्लीकेट रेशियो करेंगे तो ये √36 अपॉन √25 हो जाएगा बेटे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 into 6, इसका मतलब 5 into 5। तो मैंने कहा था स्क्वायर रूट में कोई भी चीज 2 बार आ रही है तो उसको एक बार लिखेंगे, तो 6/5 आ जाएगा बेटे। नेक्स्ट करते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 216 अपॉन 125। Sir, 125, 6:5. आते मालूम है कैसे किया कि नहीं, सच बताओ, नहीं पता चला भी? तो बेटा सब ट्रिप्लीकेट करेंगे आते, क्यूब रूट ऑफ 216 और क्यूब रूट ऑफ 125 हो जाएगा। 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन आती है, मालूम है 6 किसका क्यूब है, किसका है? वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 6 into 6 36, 36 into 6 आ जाएगा ये। ठीक है राजे, क्यूब रूट की खास बात बताई थी मैंने, स्क्रीन पे देखो बेटे एक बार, 5 into 5 into 5। ये बेटे क्यूब रूट में क्या होता है, कोई भी चीज 3 बार अगर आती है तो मुझे बाद में एक बार लगती है, क्या हो जाएगा ये हमारे पास, जैसे 6 आ जाएगा बेटे हमारे पास, ये 3 टाइम्स आ रहा है तो ये 5 आ जाएगा, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा, 6:5। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या था, देखो ध्यान से, जब हमने सब डुप्लीकेट रेशियो पढ़ा था 36:25 का, सब डुप्लीकेट का मतलब उसका स्क्वायर रूट, 36 का मतलब 6 into 6 था, ये 5 into 5, 6/5 आया। देखो दोबारा से आते हैं, डुप्लीकेट रेशियो का मतलब उसका स्क्वायर, डुप्लीकेट रेशियो 3:7 क्या आ जाएगा बेटे, उसका स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, इससे बड़ा हो गया आ जाएगा, ओके। और ये क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स। अरे एक चीज बताओ, वैसे पूछता हूँ, ये जो फ्रैक्शन मैंने लिखी है, इनका डुप्लीकेट रेशियो इस रेशियो से बड़ा होगा कि छोटा होगा? Equal हो, छोटा होगा। ठीक है? हाँ जी, पता है क्यों? Yes, sir. क्योंकि ये रेशियो तो 1 से कम है। अच्छा, कोई भी नंबर जो 1 से कम है उसको ऐसे मान लो 0.9 होता, 0.9 into 0.9 0.81 हो गया ना, उससे भी छोटा हो गया ना। 0.5 को लेट से आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हो, 0.5 का मतलब क्या हो गया, 1/2। 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/4 आ गया ना, तो 4 से डिनोमिनेटर बड़ा हो गया ना, फिर इसका जब बड़ा हो जाएगा क्वांटिटी छोटी हो जाएगी, तो सब डुप्लीकेट रेशियो नॉर्मल रेशियो से छोटा आ जाएगा, सॉरी डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो भी अपने नंबर से और छोटा हो जाएगा अगर फ्रैक्शन है। ठीक है बेटे, अगर ये लेस देन 1 है, 1 से बड़ा होगा तो बड़ा रहेगा। send my 3 of the चलो एक काम करते, क्वेश्चन देता हूँ बढ़िया सा, sir. रेसिप्रोकल एक रह गया था, एक करते रेसिप्रोकल रेशियो 9:11 क्या होगा, 11, 9. 9:11 का जो रेशियो होगा वो 11:9 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, Sir, hard है. अरेंज Sir, ये अरेंज फॉलोइंग रेशियोज। मैं आपको इसकी वर्कशीट दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है सर, कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 2:3 एक रेशियो है, 8:15 है, 11:12 है एंड 7:16 है। आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। send.
डिसेंडिंग ऑर्डर, सर मैग्नीट्यूड क्या होता है? वैल्यूज की, यस सर। वैल्यूज एक्सप्रेशन की, इस 2/3 की वैल्यू 0.666 हो जाएगी, 1/2 की जो मैग्नीट्यूड है वो 0.5 हो जाएगी। दोनों का कंपैरिजन कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, तो मैंने सारी चीजें करी थी। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और पहले सिंपली पहले उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते थे, डायनामोमीटर का एलसीएम लेते थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे ना हम लोग, खाते याद है बेटे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। एलसीएम लेना आता है, फिर आपको आता है बेटा बेटे, फ्रैक्शंस को फ्रैक्शन पढ़ा होगा आपने, संडे को कैसे करते थे याद है, भूल गए, वेरी गुड, ऐसा वैसे भी निकल एलसीएम ले लेना डिनोमिनेटर का, मैंने भी जैसे कर ली। ये देखो ये तो आसान हो जाएगा ना, कैलसियम कितना होगा 3 5 15 4 16, 2 से करें 4 से करें, 4 से कर सकते हैं 1 5 2 8, दोबारा 2 से करेंगे 1 5 1 4, तो ये आएगा हमारे पास है ना बेटे, 1 5 1, सारे प्राइम नंबर आ गए, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 3 into 2 into 2 into 5 into 2, कितना हो जाएगा बताओ एलसीएम इसका, 12 into 3 into the 6 into the 6 6 into 12 240, शाबाश, ये हो गया 240। अब क्या करेंगे, 2/3 को 2/3 दिया हुआ है हमारे पास, अच्छा एक बार बताओ तुम्हारे को, देखो इसका डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है बेटे, इस 3 को छोड़ करके बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा ये 80, इसको ले सकते हैं 2/3, तो डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, 80 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 160 अपॉन में 240 हो जाएगा बेटे, बोलो बच्चे 160 अपॉन में 240 हो जाएगी। अगला क्या था हमारे पास 8/15, 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 और 5 होता है, 3 और 5 को छोड़ दो, बाकी क्या बचेगा हमारे पास 2 into 2 4 4 into 2 8 8 into 2 16 बना, 3 और 5 को छोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 16, 8/15 को हम लोगों ने 60 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 60 से नीचे मल्टीप्लाई किया, ये कितना आ जाएगा 128 अपॉन में 240, समझ आ रहा है बेटे, मैं सभी रेशियोज को सिखाया था ना मैंने, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं जब कभी भी कंपैरिजन करना होगा हमारे, ठीक है, कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है कौन सा छोटा है, वैसे में लेके कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो डिवाइड करेंगे काफी टाइम लगेगा, तो एक बार धीरे धीरे कर रहे हैं, ठीक है, समझ आए, सबका डिनोमिनेटर हमने 240 बनाया। अब क्या है हमारे पास नेक्स्ट नंबर 11/12, ठीक है बच्चों, 12 का मतलब 2 into 2 into 3, इसको छोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 20, 11/12 वो लिखेंगे हम लोग 11/12 into 20, जो लोग 5th क्लास के आ रहे बेटा की तैयारी कर रहे हैं वो भी लेक्चर्स को देख सकते हैं, काफी काम आएगा, 6 to 20 240 आएगा हमारे पास, ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7/16, थोड़ा ध्यान से देखोगे, वैसे तो डिवाइड करके भी देख सकते थे 240 को, पर पहली बार कर रहे हैं कुछ बच्चे, तो 16 मतलब 2 into 2 4 2, इसको छोड़ दिया, क्या बचेगा हमारे पास 3 और 5 15 बचेगा एलसीएम में, ठीक है ना बेटी, सेम सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना हो जाएगा 105, नीचे 240, आप लोग देख रहे हो चारों नंबर का डिनोमिनेटर सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शन हो गए, ठीक है, सारे सारे लाइक फ्रैक्शन हो गए बेटी, ये सारे सारे लाइक फ्रैक्शन अगर हो गए हमारे पास, अब कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा, तो मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था ना बेटे, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे बड़ा कौन सा एक्सप्रेशन है, ये और 220/240, ठीक है, इज ग्रेटर देन
160/240 is greater than 128/240. बात समझ में आई बेटे? 220/240 किसके बराबर था? किसके बराबर था? 11/12 आते हैं, समझ में आ रहा है बेटे? 160 का मतलब 2/3 8/15 और फिर 8/50 7 समझ आ रहा है बच्चों? कोई शिकायत किसी बच्चे को? ठीक है, आगे देंगे कुछ क्वेश्चन आपको। अब एक बढ़िया सा काम करते हैं, ठीक है? ये समझ में आया था बच्चों को? नोट करा या नहीं? आगे चलें, नोट करना है। 60 नहीं, 60 नहीं। ठीक है बेटे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं अच्छा था। हाँ, धीरे धीरे आपको वर्कशीट में मिलेगा। If A is to B is equal to 6:7, B is to C 8:9, and A is to B is to C. करे होंगे आप लोगों ने क्वेश्चन ऐसे? Yes, sir. फिर नोट कर लीजिए प्लीज। And those. ये सारे काम हो जाएंगे बेटे बाद में भी। ये काम आ गया। सर मैं बताऊं? 28 is to 56 is to 60. तो चलेगा, तुम भी करते हो इसलिए करो। देखो, एक तरीका सिखाता हूँ। A बाय B था हमारे पास 6/7, छोटा सा तरीका मैं सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। B पे C का मतलब 8:9 आते हैं, ठीक है बेटे? क्या फायदा होता है जब कभी ऐसे क्वांटिटीज होंगी? इस रेशियो को ध्यान से सुनिएगा, इससे मल्टीप्लाई करते हैं। समझ आया? A अपॉन में B दिया हुआ है 6:7, B is to C दिया हुआ है 8/9। इस रेशियो को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फायदा क्या है? इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फायदा क्या होगा? सर A is to B कितना हो जाएगा हमारे पास? इसको भी हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48/56 हो गया। बोलो बच्चे, दोबारा बता रहा हूँ, इस वाले एक्सप्रेशन इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? और B is to C कितना हो जाएगा हमारे पास? 56 upon 8/9 था, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6/63। थोड़ा ध्यान से देखा जाए कि क्यों किया हम लोगों ने। इन दोनों का ये वाला नंबर सेम आ जाएगा। देखो बेटे प्लीज, ये वाला नंबर सेम आ जाएगा हमारे पास। 6/7 को अपने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा? 48/56। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई किया, फायदा क्या हो जाएगा? 56 में 60। ये दोनों का बी सेम सेम हो गया हमारे पास। इसका फायदा क्या होगा हमारे पास? A is to B is to C हो जाएगा हमारे पास 48:56 is equal to 60। मैं धीरे धीरे आपको A is to B, B is to C, C is to D दूंगा तो कुछ मजा आएगा, ठीक है? पहले कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। ये सब बच्चों को समझ में आया? नोट किया? नोट करना जरूरी है बच्चों प्लीज। बाकी सबने नोट कर लिया? इतना काम नोट भी करना जरूरी होगा। नेक्स्ट करते हैं कि इफ 3A is equal to 5B is equal to 6C, find A is to B is to C. 3 times of A is equal to 5 times of B is equal to 6 times of C. Find A is to B is to C. मेरे पास इसका शॉर्टकट भी है, पता है? दो तरीके से कर सकते हैं, शॉर्टकट भी है। शाबाश, कैसे किया आपने? मैं बताऊं? बताओ, ऐसे बताओ मुझे, ऐसे बताओ। सर 3A is equal to 5B is equal to 60 से दिया हुआ है। सर मैंने तीनों फ्रैक्शंस को 30 से डिवाइड कर दिया शाबाश, शॉर्टकट था। और फिर ये पता कहाँ से आया? एलसीएम। शाबाश, दोनों तरीके से सिखाऊंगा। वेरी गुड बेटे, बहुत बढ़िया। एक तरीका सिंपल सा तरीका क्या है? एलसीएम देखते हैं। 3
5 6 का जो कोएफिशिएंट है ना, इसका एलसीएम देख लेंगे। क्या करेंगे, 3 5 6 का जब एलसीएम देखेंगे, ये वन द 3 5 दिस इज 2, ये दोनों प्राइम नंबर आ गए तो 3 into 5 into 2 आ जाएगा, 30 आ गया बेटे। 3a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू 6 की था, हमने इसको 30 से इसके एलसीएम से डिवाइड कर, ठीक है। क्या हो जाएगा, a अपॉन में 10 इक्वल टू b अपॉन में 6 c अपॉन में 5, यानी कि a इज टू b इज टू c का जो रेशो होगा, तीनों नंबर का जो रेशो होगा वो ये वाला रेशो आ जाएगा, इज 10 इज टू 6 इज टू 5। इसको पहले वाले तरीके से भी करेंगे क्या, ये आसान है, सही है सर। लॉजिक समझ आया, पहले बता था ये वाली बात, मजा आया देख के कि अगर ऐसा कुछ रेशो दे रखा होगा तो इसके इसको इसके एलसीएम से हम डिवाइड करें, अब होगा तो मैं दूसरा लॉजिक भी बता देता हूँ, एक बार सिखा देते हैं, सीखने को थोड़ी ऑल्टरनेटिव मेथड देख लेते हैं, समझ आ जाएगा, ठीक है बेटी। इसका एक और तरीका बताते हैं, ये वाला तरीका जो मैंने बताया ये ज्यादा आसान था, अभी और ठीक है बेटी। क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करता हूँ, देखिए प्लीज एक बार स्क्रीन पे, ए अपॉन बी कितना आया, 5/3, प्रॉब्लम में कैसे आया, 5 इसके नीचे 3 इसके नीचे, ए अपॉन बी का ऐसे कह सकते हो, ई को इसके नीचे ले जाऊंगा 3 को इसके नीचे ले जाऊंगा तो ए बाई बी का रेशो आ, ऐसे ही बी बाई सी का रेशो, सी इसके नीचे आएगा 5 इसके नीचे आ जाएगा, ये 6 आ गया, इन दोनों को तो हमारे को सेम सेम बनाना होता है, सिर्फ इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, आया ना। सर ए अपॉन बी को ही हम लोग सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फायदा क्या, 10:6 हो गई, आया ना। यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6 आ गया, डायरेक्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ए इज टू बी इज टू सी कितना हो जाएगा हमारे पास, 10:6:5, ठीक है, समझ में आया? वैसे मेरे पास एक मन और भी कर रहा है, मेरे बताने का अच्छा था, अभी बताऊं, पहले कुछ फल करके क्वेश्चन कर लेंगे, बोलो। अगर मैं बताने की कोशिश करूं, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन लिखते हैं, ए बाई बी दे रखा है, रेलेटिव 2:3, डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊं, दिन खुश हो जाएगा आपका, बताऊं शानदार से चीजें, बी टू सी दे रखा है, रेलेटिव 4/5, सी इज टू डी दे रखा है, रेलेटिव 6:7। अब मुझे अगर ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कभी किया आपने कुछ नहीं बोला या नहीं, सर पहले बी को कॉमन लेते फिर सी को लेते। डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊं, दिल खुश करूं, मजा सर मजा आ जाएगा आपको, डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊं उसका, सर फुलवारी में मैं उसका भी शॉर्टकट बता सकता था आपको, जो भी मैंने ऊपर क्वेश्चन किया था ना, उसका भी शॉर्टकट बताऊं, जब हमने अभी ये वाला क्वेश्चन किया था, इसका भी डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे पास, ये वाले का, बताओ। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ आपको, दोनों का शॉर्टकट बताता हूँ, ये पहले इसका बता देते हैं, चलो करते हैं, कोई बात नहीं, पहले ऊपर वाले का शॉर्टकट बताते हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है, फिर नीचे वाले का भी शॉर्टकट, फिर खुश हो जाएगा, ठीक है, आज की क्लास में आपको बहुत से बहुत मजा आ रहा है। ये जो हमने क्वेश्चन किया था अभी, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊँ कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, ये देखो, एक चीज बता रहा हूँ कि ए अपॉन में बी, ये स्टार डाल दीजिए, ये बहुत चीज काम आने वाली है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ये n1 अपॉन में d1, n1 इज न्यूमरेटर, d1 इज डिनोमिनेटर, ये कौन सी इज n2 अपॉन में d2, सेकंड वाले का न्यूमरेटर, उसका डिनोमिनेटर, डायरेक्ट शॉर्टकट है हमारे पास a इज टू b इज टू c का, पता क्या होगा, पहले इनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये इससे मिलेगा, यानी कि n1 n2, ठीक है, इस टू, सुनो मेरी बात, इस टू, पहले इन दोनों को आपस में मिला दिया, बोलो बेटे, यस पहले इन सर। दोनों को आपस में मिला दिया, फिर मैं इसको इससे मिलवाऊंगा, यानी d1 n2, समझ आया, इसको इससे मिला दिया d1 n2, फिर किससे मिलाऊंगा, इसको इसके डिनोमिनेटर से मिला देंगे, d1 d2, डायरेक्ट खत्म हो गया,
जैसे ए अपॉन में बी मेरे पास था 6:7, याद है बेटे? पहले देखो इनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, समझ आया? पहले इनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, और मैं जो टेक्निक सिखाऊंगा आपको मजा आ जाएगा, जितने मर्जी रेशियो का चलेगी ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटी? 6:7 था, बी बाई सी किसके बराबर था हमारे पास? 8:9 था हमारे पास। ए इस टू बी इस टू सी का रेशो, इसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 8, बताया? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 8, इसको इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 9, बताया? 48:56:63, डायरेक्ट आंसर आया। जब खुश हुआ? यस सर। ये तो नहीं पता था। ओ सर। अब एक बार जादू वाली बात बता रहा हूँ, बताया ये वाली चीज देख के कैसे रेशोज निकालते हैं मजे से। अभी देख लो 3 4 5 6 जितने मर्जी दे रहे हो, सबका शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है? खुश हो जाएगा, मजा आ रहा है रेशो पढ़ने में। ये तो आपने ऐसे एक अभी देखते रहो, सब में चलाऊंगा मैं इसको। अभी ये रेशो दे रखा था हमारे पास, इसका शॉर्टकट बताओ। ए अपॉन बी दे रखा है, लेट्स से n1/d1, इसका न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर, पहले वाले रेशियो का n1 अपन नोट करिए प्लीज, कॉपी पे नोट करते जाइए, शॉर्ट नोट्स बाद में बनाइएगा if पॉसिबल, अच्छा लगेगा। पर ये जब सारी बातें बता रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स घर में बनाने होते हैं, जो आपकी अच्छी लगेगी तो क्लास के नोट सारे प्रॉपर साथ में बनाइएगा आप, ठीक है बेटे? ए और बी का रेशियो है हमारे पास n1/d1, पहले वाले का न्यूमरेटर। क्लास शॉर्ट नोट्स के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि हमें क्लास के नोट्स, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो क्लास नोट्स में अपने सारे अच्छे करो, बहुत अच्छा था, अच्छा ठीक ठीक, ऐसा कुछ करो, ठीक है राजू? ए अपॉन बी n1 अपॉन में d1, इसका न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर, b बाई c का मतलब n2 अपॉन में d2, मजा आ रहा है इसको देख के? अब देखो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ, c बाई d दे रखा है हमारे पास n3/d3, ऐसे समझ सकते हो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो पहले हम किसको इज्जत दे रहे हैं? न्यूमरेटर वाले को, ऊपर वाले को, नीचे वाले को बाद में इज्जत देंगे। पहले भी हमने ये काम किया था, n1 n2 को मल्टीप्लाई किया था, ऊपर वालों को इज्जत दी थी, तो इसका d1 उसका वाला d2, क्लास में d1 d2, सेम काम यहाँ पर करना है, ध्यान से देखिएगा। सुनो 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 सुन लीजिए, a/b/c/d क्या करेंगे बेटे? पहले इनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? n1 n2 n3, अभी करते हैं कैलकुलेशन करेंगे, ये सर मैं पहले हमने क्या किया, इनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। सेकंड स्टेप पहले समझ लीजिए, लिखने का टाइम दूंगा प्लीज, पहले समझ लीजिए, लिखने का मैं टाइम दे दूंगा। ये n1/d1, n2/d2, n3/d3 था, पहले मैंने इन सबके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, n1 n2 n3, फिर क्या करूंगा, इस वाले को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका d1 और ये इसके दोनों न्यूमरेटर, पहले मतलब पहले क्या हुआ, पहले ये वाला रास्ता ट्रैवल किया इसने, फिर यहाँ से इन दोनों को लेके चला गया, क्या आएगा हमारे पास? d1 n2 n3, समझ आए? पहले इसने ये वाला रास्ता ट्रैवल किया, इस बंदे ने, इसने ये वाला रास्ता ट्रैवल किया, अब क्या करेगा, इन दोनों को चलेगा, फिर यहाँ तक लेके जाएगा, d1 d2 d1 d2 n3, समझ में आया? पहले ये वाला ट्रैवल किया था, इसका d1, ये दोनों न्यूमरेटर आए, ये दोनों डिनोमिनेटर आ गए, फिर ये आ गया, लास्ट वाला क्या आएगा? तीनों के तीनों डिनोमिनेटर। मजा आया देख के शॉर्टकट? आसान है ये वाला, कितने मर्जी रेशियोज के साथ कर सकते हो आप ये चीज। वास्तव समझ में आया कैसे करना है? पहले सारे न्यूमरेटर आ जाएंगे, पहले वाले का डिनोमिनेटर सारे न्यूमरेटर आ जाएंगे, फिर ये वाला डिनोमिनेटर में सारे न्यूमरेटर आ जाएंगे, ऐसे एक एक करके चलता चला जाता है, लास्ट में सारे के सारे डिनोमिनेटर आ जाएंगे हमारे पास। मजा आया कि नहीं आया? टाइम बच जाएगा इससे आपका, अच्छा लगा? देखो शुआ, आज की क्लास का फायदा हुआ थोड़ा सा, हर क्लास में आपको ऐसे कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स ट्रिक्स मिलते चले जाएंगी, जो आपके आर्यभट्टा कॉम्पिटिशन में या अलग अलग जो रामानुजन कॉम्पिटिशन है, ठीक है, उन सब में आपको हेल्प करेगी, ठीक है? धीरे धीरे आपका लेवल आईक्यू लेवल भी बनाएंगे आप, ठीक है? देखते हैं, ये क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी किया, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं है? बताओ बेटे, चलिए समझ में आया बेटे? अच्छा लगा ये वाला शॉर्टकट? देखो a/b c/d क्या आएगा हमारे पास?
पहले इनके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 into 4 into 6 वेरी गुड फिर क्या करेंगे इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर 3 into 4 into 6 फिर क्या करेंगे ये दोनों डिनोमिनेटर और एक ये 3 into 5 into 6 3 into 5 into 7 ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ हाँ अगर सब में कॉमन आ रहा है तो रिड्यूस कर सकते हैं जब सब में 3 पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कोई बात नहीं 48 is to 72 90 105 अब 3 जो कॉमन आ रहा है हटा सकते हो 3 से हटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा a is to b is to c is to d आ जाएगा मजा आया कि नहीं आया एक दो शानदार से क्वेश्चन और करवाऊं डिस्कस करने वाले स्टार्ट कर दिया अगर कुछ लेवल अच्छा था तो थोड़ा सा अभी बिल्कुल इजी पीजी कर प्रॉब्लम दी है धीरे धीरे मैं लेवल आपको पढ़ाता चला जाऊंगा देखिए क्वेश्चन एक अच्छा सा काम करते हैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रॉब्लम को देख करके आपको धीरे धीरे लेवल पढ़ा रहे हैं ठीक है क्वेश्चन है कि इफ 3a plus 2b upon 5a plus 3b is equal to 18 upon 29 क्वेश्चन का फाइंड a by b पर दो टेक्निक है इसको करने की एक तरीका तो वही है एक आसान एक तरीका और भी है मेरे पास वो भी आपका तरीका ठीक है गलत नहीं तो सही कर रहा है ठीक है ना बेटी एक तरीका और भी है मेरे पास डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन खत्म करने का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो सारे बच्चे चलो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई से समझाऊंगा फिर मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा ठीक है करो करो ट्राई करो प्लीज हाँ जी शाबाश गलत जवाब 4:3 मैंने कहा था ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट याद आया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके किया फिर मैं एक आसान सा तरीका बताऊं अगर आप लोगों ने दोनों तरीके बताता हूँ दोनों टाइम हो जाएगा फिर नेक्स्ट पेज आ जाएगी थोड़ा फिर पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता रहा हूँ फिर एक प्यारा सा तरीका बताऊंगा यू विल लव द आइडिया पहले आपके मेथड से कर रहे हैं ठीक है आप लोगों ने क्या किया होगा 29 टाइम्स ऑफ 3a plus 2b ये जो आपने काम किया मुश्किल वाला काम है आसान वाला आपने कैसे किया बताओ 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 मैंने पहले मुझे ऐसा लग रहा था 3 जैसा होगा प्लस 3 ना तो उन दोनों को मल्टीप्लाई आप 18 निकालने की कोशिश कर रहे थे तो वो 18 by 29 इज द रेशो जरूरी नहीं है कि जो न्यूमरेटर है वो 18 के बराबर हो वो उसका 18 पे कुछ भी मैंने कहा था 10 by 15 है 10 by 15 को हमने 2 by 3 लिखा था तो मान लेते नंबर 10 होता है 15 होता है उसमें कोई मल्टीपल भी तो हो सकता था ऐसे कभी कंपैरिजन नहीं करेंगे तो एक पर्टिकुलर केस होगा जहाँ हो सकता है और हमेशा ट्रू नहीं हो ठीक है बेटी वैसे मेरे पास और भी आसान सा तरीका है पहले मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ फिर मैं अपने हिसाब से एक और तरीके से हाँ जी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई भी अच्छा तरीका है पर मैं धीरे धीरे अपने वाले तरीके से बता रहा हूँ फिर अपने या डायरेक्ट अपना वाला तरीका बता दूँ दोनों बताते कोई बात नहीं जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं फिर आसान सा तरीका भी करेंगे 18 टाइम्स ऑफ 5a plus 3b ठीक है बेटे 29 into 3 कितना होता है 87 a plus 58 b 98 जो लोग पहली बार कर रहे हैं ठीक है तरीका कोई ऐसा इशू नहीं है क्या हो जाएगा 58b और 54b 4b is equal to 3a मुझे a अपॉन में b निकालना था बिल्कुल कोई गलत तरीका नहीं बिल्कुल ठीक है बच्चों को ये तरीका आसान लगता है इसलिए मैंने ये वाला बताया फिर मैं एक और तरीका बता रहा हूँ जो आप स्मार्ट तरीका थोड़ा सा कहेंगे थोड़ा सा स्मार्ट है
तो थोड़ी सी चीज आपको पता होनी चाहिए इसके लिए। ये समझ में आया? इसकी थोड़ा सा अच्छा अलजेब्रा होना चाहिए इधर में। एक चीज अलजेब्रा पढ़ा होगा आप लोगों ने, डिग्री पढ़े पता होगी एक्सप्रेशन की पावर जो होती है डिग्री कहते हैं। अगर डिग्री हर एक एक्सप्रेशन की सेम है तो कहते हैं होमोजेनियस एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? होमोजेनियस एक्सप्रेशन। ठीक है, हर एक एक्सप्रेशन की डिग्री बराबर आ रही है, बाहर लेकर कॉमन दोनों न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर आ रही है, होमोजेनियस एक्सप्रेशन रहेगी। ठीक है, होमोजेनियस ये स्पेलिंग होती है। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, देखिएगा प्लीज। जो हमारा क्वेश्चन था वो ये वाला क्वेश्चन था ना, 3a+2b अपॉन में 5a प्लस 3b इज इक्वल टू 18 अपॉन में 29। मुझे a अपॉन में b चाहिए। एक चीज एक्स्ट्रा आपको मालूम है? अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज मालूम है आपको, बेसिकली अलजेब्रा में सीखा आप लोगों ने, तो किसी भी एक्सप्रेशन को लेट से अगर मैं c से डिवाइड करता हूँ तो इसका मतलब ये होता है a अपॉन में c प्लस b में c। अच्छा। ये सबको मालूम है? ये वाला रूल मालूम है सब बच्चों को? इसमें क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b। एक स्टेप जानबूझ के मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ तो सिखाने के लिए, ये मैं डायरेक्ट लिख देता, पर कोई बात नहीं, जो बच्चे पहले बार कर रहे हैं तो छोटी छोटी बातें लिख रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। बोलो बेटे, ये मुश्किल बता रहा हूँ क्या? फायदा क्या, बी से बी कैंसिल हो गया, और ये ए में बी जो आया था हमारे पास। क्वेश्चन कैसे, मैं जानबूझ के एक एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ा आपको पहली बार में लंबा लग रहा होगा, धीरे धीरे आपकी आदत बनेगी तो आप स्टेप बचा लोगे अपना। ये सर मैं आपको सिखाने के लिए ए बाय बी की मैंने वैल्यू एक्स मान ली। ए बाय बी को कुछ मान सकते हैं, हमने एक्स मान लिया। क्वेश्चन कैसे रिड्यूस हो जाएगा, 3x+2। ये समझ में आया? वैसे है वही तरीका जो आपने किया था, तो सिखाने का एक तरीका है बस मेरा, कि आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तीन चार स्टेप आपको एक्स्ट्रा लग रहे होंगे, पर धीरे धीरे आपका जब मैथमेटिक्स अच्छा होगा ना बेटे, तो जब मैं इस स्टेप पे पहुंचा ना, आप देखते डायरेक्ट स्टेप पे पहुंच सकते थे। जब यहाँ पर थे ना, आप देखते जब बी से डिवाइड करोगे आपको पता चल जाएगा, हट जाएगा, ये आ जाएगा ना हमारे पास। बी से डिवाइड करोगे डायरेक्ट आप स्टेप पे आ जाओगे ना। ऐसा ना समझ में आया? अभी तो मैंने चार स्टेप लिखे आपको समझाने के लिए, जो पहली बार कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो आप सीधा स्टेप पे आ जाओ, कि बी से डिवाइड किया, ये एक्सप्रेशन बन गया, मुझे ए बाय बी की वैल्यू निकालनी थी, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने एक्स मान लिया। समझ आया बेटे? क्या हो जाएगा हमारे पास, 87x+58, वही वही तरीका आएगा, 90x+54, 90x माइनस में 87x इज इक्वल टू 58 माइनस 54, 4 इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 4/3। x क्या था, x ए बाय बी तो था। ये मैं पता है क्यों बता रहा हूँ, एक डिफरेंट सा आइडिया देना था बस आपको, हो सकता है आपको लग रहा हो ये तो लेंथी मेथड है उससे ना, पर मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ अगला क्वेश्चन शायद आपको हेल्प करेगा इस आइडिया से। ये सोच थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये जब बड़े होकर के कभी आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ोगे ना तो ये चीज आपको हेल्प करेगी, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसी आइडिया के ऊपर बेस आप कर सकोगे तो आपको जल्दी पड़ेगा। बोलो क्या बेटे, देखिए इफ a is to b is given to be 5:3, find 5a plus 8b और 6a minus 7b। अब इसको मेरे तरीके से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये और थोड़ा उल्टा क्वेश्चन दे दिया मैंने, ये दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको आप मेरे वाले तरीके से करोगे तो काम जल्दी हो जाएगा। मुश्किल लगा या आसान लगेगा? वेरी वैल्यू तो उसकी दे रखी है हमारे पास, आपको दिया तो ये वाला हुआ है, वैल्यू आपको इसकी निकालनी है। ये दो तरीके हैं, 5x और 3x मान लो।
आंसर इसका 49/9। शाबाश, वेरी गुड। सर मैं तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड। बी से डिवाइड कर दे, कोई चीज डायरेक्ट आ जाएगी। ये समझ में आएगा, स्टेप ले लिया है। देखो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है, अदरवाइज एक और तरीका भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, जब मैंने बी से डिवाइड किया, ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया बताओ। 49 आते हैं, ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं आया। ए बाई बी की डायरेक्ट वैल्यू डाल दूंगा 5/3। एक तरीका तो ये, ए बाई बी की डायरेक्ट वैल्यू डाल दूंगा 5 × 5/3 + 8। अदरवाइज एक तरीका और बता दो, सिंपल सा होगा वो भी आपके लिए। 25/3। मैं जानबूझ के उसको कैंसिल आउट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेनोमिनेटर वहां से हटेगी। 49/3। 7 गलत किया, 9/3। अच्छा, मुझे लग रहा है आपको ये मुश्किल लग रहा होगा ना। आसान सा तरीका बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा आसान बता देता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा ना कि बड़े लेवल का था, पर मैं आसान सा तरीका बताऊँ इसको दोबारा। इसको एक तरीका और बताता हूँ जो आपको आसान लगेगी, छोटे बच्चों को भी आराम से समझ में आएगी। ये तरीका ठीक था वैसे, अदरवाइज एक और तरीका बता रहा हूँ जो आपको डेफिनेटली आसान लगेगा। देखो बेटे, जब कभी ऐसा होता है ना 5/3, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट में एक पॉइंट बताया था कि 5/3 अगर है मेरे पास, तो हम ए को ले सकते हैं 5x, बी को ले सकते हैं 3x। याद है, सिखाया था मैंने। नहीं? आप ऐसे भी कर सकते हो, याद आसान हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, जब कभी ऐसा कुछ दे रखा हो, a/b अगर 5/3 दिया हुआ है, मैंने कहा a = 5 of x, नोट करो प्लीज। b = 3 of x। ए और बी की वैल्यू डाल दीजिए आप, ये आसान है बेटे। 5 × 5x आ गया। ये आसान है तरीका, बोलो बच्चों। मैंने दोनों मेथड बता दिया आपको, जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। 25x, 24x, 30x - 21x, 49x। ये आपको ज्यादा आसान लग रहा होगा ना। हम इस रेशियो को सब डिवाइड भी कर सकते नहीं, हैं। 49 बनाएंगे। मांगा नहीं बोलो। ये आसान तरीका है बेटे, a/b में b दिया हुआ है इसके बराबर, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम a को मान लेंगे 5x, b को, ये भी सारे क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। जब कभी भी ऐसा रेशियो दे रखा हो, जब कभी भी ऐसा रेशियो दे रखा हो, a/b कुछ दिया हुआ है, a को हमने 5x मान लिया, b को 3x मान लिया, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है उसके अंदर वैल्यू डाल दो, सारा रेशियो अपना बात करना। तो आसान तरीका यही है, ठीक है बच्चे। तो मुझे इसकी जब वैल्यू निकालनी थी, 5 × 5x 8 × 3x, 6 × 5x - 7 × 3x, कितना आ जाएगा, 25x + 24x, 30x - 21x, 49x अपॉन में 9x, x से x कैंसिल हो जाएगा, x नॉन जीरो नंबर, 49/9। ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू, बाय। अरे होमवर्क क्वेश्चन दे दो 8। असाइनमेंट देता हूँ।